हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स डिटेल में किए थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस जस्ट अ मिनट रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। तो सबसे पहली बात, रैशनल नंबर्स क्या क्या करते हैं? रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। अब इन तीन बातों का क्या मतलब है ये हम सबको पता है, लेकिन ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है इसका मतलब क्या है कि कॉम्यूटेटिव होते हैं। हम सबको पता है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स लो और उन्हें ऐड करो, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, तो वो बराबर आता है। जैसे सपोज मैं 3/5 में 1/2 ऐड करूं या 1/2 में 3/5 ऐड करूं और 3 प्लस 2 करूं, क्योंकि 3 और 2 भी रैशनल नंबर्स हैं, हमें पता है, विद डिनोमिनेटर 1, या 2 प्लस 3 करूं तो वो बराबर आता है। इसे ही कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। तो रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी a इंटू बी करें दो रैशनल नंबर्स को लेके या b इंटू ए करें, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में। जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं यानी रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं। सेकेंड वर्ड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जब ब्रैकेट्स का कोई रोल ही ना हो। जैसे कि अगर आप तीन रैशनल नंबर्स लो ए बी सी और a इंटू बी प्लस सी करो, सॉरी a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों बराबर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ हम पहले b और c को ऐड कर रहे हैं और जो आ रहा है उसे a में ऐड कर रहे हैं, और यहाँ हम पहले a और b को ऐड कर रहे हैं और फिर जो आंसर आ रहा है उसे c में ऐड कर रहे हैं। तो अगर a b c रैशनल्स हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रैशनल नंबर्स अगर आप तीन लेते हो तो जो एडिशन है वो, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। मतलब a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी जब आप ब्रैकेट खोलोगे a b से मल्टीप्लाई करो प्लस a c से, या b और c को ऐड करके a से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगे। इसे कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो रैशनल नंबर्स ये तीनों काम करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जो रैशनल्स हैं वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसका क्या मतलब है? क्लोज होने का मतलब होता है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स ले रहे हो, रैशनल्स को हमने क्यू से डिनोट किया था कि अगर ए और बी रैशनल नंबर्स के सेट में से हैं तो उनका सम, उनकी सब्ट्रैक्शन, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और उनकी डिवीजन, ऑब्वियसली ये नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो रैशनल है, लेकिन जब हम डिवीजन की बात करते हैं वो नंबर नॉन जीरो होना जरूरी है। तो ये जो चारों चीजें हैं, दो रैशनल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो भी दोबारा रैशनल होगी। आप चेक करके देख सकते हो। जैसे अगर मैं एक रैशनल नंबर लूँ 3/2 और एक नंबर लूँ 1/2, आप इन्हें ऐड करो, एक रैशनल आएगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, एक रैशनल आएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करो, एक रैशनल नंबर आएगा, आप इनको डिवाइड करो, एक रैशनल आएगा। यानी जो रैशनल नंबर का सेट है वो क्लोज होता है। क्लोज मतलब दो को ऐड करोगे तब भी रैशनल आएगा, दो को सब्ट्रैक्ट करोगे, दो रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करोगे रैशनल आएगा, सेम मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल आएगा, और डिवाइड करोगे तो भी दो रैशनल्स को डिवाइड करके भी एक रैशनल आएगा। अब बात करते हैं रैशनल्स का, तो चल गया पता। अब इरैशनल्स क्या करते हैं? इरैशनल्स की पहली प्रॉपर्टी तो ठीक है, बिल्कुल वैसी जैसे रैशनल्स की, यानी वो भी कॉम्यूटेटिव हैं, एसोसिएटिव हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का सेम। यानी अगर आप दो इरैशनल्स लेते हो तो a प्लस बी, अब यहाँ पर a और b इरैशनल्स हैं, b प्लस a के बराबर होगा, a इंटू बी, b इंटू ए के बराबर होगा। एसोसिएटिविटी के लिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। सेम आप मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी।
यानी ये सारे काम जो रैशनल्स करते हैं इरैशनल्स भी करते हैं, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। जो इरैशनल्स हैं वो क्लोज नहीं होते, दे आर नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने √2, ये एक इरैशनल नंबर है, इसके अंदर मैंने -√2 ऐड किया। अब ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, मैंने दोनों को ऐड किया और आंसर आ रहा है 0, और वो एक रैशनल है। ये इरैशनल, ये इरैशनल, लेकिन आंसर एक रैशनल। यानी दो इरैशनल्स को ऐड करके आंसर इरैशनल तो आ नहीं रहा, तो वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स और ले सकते हो। सिमिलरली सपोज मैं √3 एक इरैशनल नंबर लिया, मैंने उसके अंदर √3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये भी नंबर मेरा इरैशनल है, जस्ट अ मिनट, ये भी पहला नंबर हमारा इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 आ रहा है, और वो कैसा है हमारे पास रैशनल। तो इसका मतलब दो इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करके एक इरैशनल आए, ये जरूरी नहीं है। आ भी सकता है, मैं आपको वो एग्जांपल दे रही हूँ जहां वो क्लोज नहीं प्रूव हुए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, सपोज मैं √6 ले रही हूँ, ये भी एक इरैशनल नंबर है, एक और √6 ले रही हूँ, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी मुझे पता है कि रूट इंटू रूट ये 6 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 6, यानी ये एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो दो इरैशनल्स की मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल नहीं है। सिमिलरली डिवीजन, ऐसे ही अगर मैं √3 एक इरैशनल को इससे डिवाइड करती तो आंसर क्या आएगा 1, जो कि एक रैशनल है, जबकि ये दोनों क्या है इरैशनल। तो जो इरैशनल है वो क्लोज नहीं होते, नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी दो इरैशनल्स को ऐड करके जरूरी नहीं है कि इरैशनल है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आपका एक इरैशनल है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स देखने से पहले कुछ आइडेंटिटीज, जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड पर भी मैंने यूज करी थी, मैंने √6 इंटू √6 को 6 लिखा था, वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। हम कैसे लिखते हैं, सपोज आपके पास √6 इंटू √6 है, तो ये प्रॉपर्टीज वो हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। वो क्या बन जाएगा पहली प्रॉपर्टी से, रूट, जस्ट अ मिनट, √36, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, अंडर रूट से बाहर 6, तभी मैंने √6 इंटू √6 को 6 लिख दिया था। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B, √A अपॉन B इज इक्वल टू √A अपॉन √B, √A प्लस बी, √A माइनस बी क्या हो जाता है A माइनस बी। ये बिल्कुल उस फॉर्मूले से आया हुआ है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू A² माइनस B²। तो यहाँ A की जगह √A है, B की जगह √B है, तो √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B वो क्या हो गया, √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। √A का स्क्वायर बन गया A और √B का स्क्वायर बन गया B। ये √A का स्क्वायर और √B का स्क्वायर, जैसे √6 का स्क्वायर 6 बना था, इस प्रॉपर्टी से बिल्कुल सेम। इस प्रॉपर्टी में आप A और B को बराबर डाल दो तो आपके पास √A² क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास √A, यहाँ पर A और B को जब आप बराबर डालोगे तो √A² क्या आ रहा है, √A का होल स्क्वायर, वो वापस क्या आ जाएगा आपके पास A। नेक्स्ट, अगर A प्लस √B, A माइनस √B, बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A² माइनस √B का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास B। नेक्स्ट, √A प्लस √B इंटू √C प्लस √D, ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया √AC, पहली प्रॉपर्टी से √A इंटू √C क्या हो जाएगा √AC, फिर आप √A को √D से मल्टीप्लाई करोगे, फिर √B को √C से, और फिर √B को √D से, तो 4 टर्म्स आ जाएंगी। और √A प्लस √B का होल स्क्वायर आपके पास होएगा A प्लस 2 √AB प्लस B। ये कौन से फॉर्मूले से आया हुआ है, A प्लस B के होल स्क्वायर से, वो क्या होता है A² प्लस 2AB प्लस B²। बस यहाँ पर A की जगह √A है, B की जगह √B है, तो जो उनके स्क्वायर्स हैं वो A और B हो जाएंगे, और 2 के साथ भी क्या आ रहा है 2 √A √B। तो ये सारे वो आइडेंटिटीज हैं, वो फॉर्मूलाज हैं जो आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं।
अब इन्हीं को यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल, चेक वेदर। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7√5, आप जरा देखो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। √5 एक रैशनल है, √5 सॉरी रैशनल नहीं इरैशनल है, और आप उसको एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी हमने ये तो देख लिया कि जो इरैशनल्स हैं वो क्लोज्ड नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी दो इरैशनल्स को ऐड करो, दो इरैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करो। ये आईआर मैं सिर्फ शॉर्ट में समझाने के लिए लिख रही हूँ। दो इरैशनल को मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो जो आंसर आएगा वो हमें पता नहीं वो रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस करके हम अब ये देख रहे हैं, यहाँ हमें नहीं पता, हमने कह दिया कि वो क्लोज नहीं है, हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, कभी वो इरैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी। लेकिन अब आपको ये दिखा रहे हैं कि ये एक इरैशनल नंबर है, आप उसे एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा। नेक्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं एक रैशनल नंबर को इरैशनल से, ये ऊपर वाला रैशनल नीचे वाला इरैशनल। थर्ड है √2 + 21, यानी एक इरैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। और लास्ट है π-2, एक इरैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इनके आंसर्स किस तरह के आएंगे। इसके लिए मैंने √5 की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ। √5 ये एक इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल वाला पार्ट आता ही रहता है, और साथ में नॉन रीकरिंग। नॉन रीअकरिंग क्या होती है, उसमें रेपिटेशन नहीं होती, ठीक है। तो 2.236 कुछ आता जाएगा और रेपिटेशन नहीं है। सेम √2 के साथ है 1.4142 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू होती है। और पाई की वैल्यू होती है, हम ले लेते हैं 3.14, लेकिन वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो 3.1415 एंड सो ऑन इसकी ये वैल्यू होती है। अब हम इन नंबर्स पर आते हैं। 7√5, अब √5 की वैल्यू है 2.236। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो इसको 7 से, यानी 7 × 2.236 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये अप्रोक्सीमेटली 15.652 डॉट 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 आ रहा है। यानी फिर से एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, यानी जब आपने एक रैशनल को एक इरैशनल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर एक इरैशनल आ रहा है। क्लियर, पहली बात, रैशनल इंटू इरैशनल, इरैशनल होता है। सेकंड देखते हैं, 7 को √5 से डिवाइड किया, 7 एज इट इज, √5 की वैल्यू है मेरे पास 2.236। ये अप्रोक्सीमेटली, अब पहली बात, जब हम 7 को √5 से करते हैं, आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो भी हम जस्ट आगे स्टडी करेंगे, हम कभी भी इरैशनल नंबर जो अंडर रूट में बैठा हो उसको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। अभी रैशनलाइज हम अगली स्लाइड्स में सीखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए मैं बता दूँ रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसको √5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इसका फायदा क्या मिलेगा, √5 ऊपर पहुंच गया और √5 × 5 नीचे। अब देखो नीचे मेरा इरैशनल खत्म हो गया। ये जो मैंने काम किया √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, इसने ओवरऑल क्या इफेक्ट दिया, सिर्फ उसने मेरे डिनोमिनेटर को रैशनल बना दिया जो कि पहले इरैशनल था। अब 7√5 हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी 15.652 एंड सो ऑन, और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये तकरीबन इतना आ रहा है एंड सो ऑन। यानी फिर से एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, यानी कि एक इरैशनल नंबर। तो आपने एक रैशनल को इरैशनल से डिवाइड किया और एक इरैशनल मिल रहा है, यानी रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई किया, इरैशनल, रैशनल को इरैशनल से डिवाइड किया, फिर से इरैशनल। सिमिलरली √2 में 2 ऐड करते हैं, सॉरी 21 ऐड किया हुआ है, तो √2 + 21, √2 की वैल्यू है 1.4142 एंड सो ऑन। इसमें मैंने 21 ऐड किया तो ये 22.4142 एंड सो ऑन। यानी फिर से एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, यानी इरैशनल। यानी जब आप रैशनल में इरैशनल ऐड कर रहे हो तो भी इरैशनल आ रहा है। और लास्ट π-2, π-2, पाई की वैल्यू है 3.1415 एंड डॉट डॉट डॉट, -2 किया, ये अप्रोक्सीमेटली 1.1415 एंड सो ऑन। यानी फिर से एक इरैशनल, यानी इरैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करो तो भी इरैशनल।
तो ये हमने कुछ रिजल्ट्स देखे, रैशनल इनटू इरैशनल, इरैशनल, इरैशनल में रैशनल ऐड करोगे इरैशनल, इरैशनल माइनस रैशनल इरैशनल, और रैशनल को इरैशनल से डिवाइड किया तो भी इरैशनल, यानी हमारा इरैशनल डोमिनेट कर रहा है। अब एक और रिजल्ट देखते हैं, हमने क्या करना है, हमने 2√2, देखो मेरे को ये तो पता चल गया पिछले एग्जाम्पल से, आपने इस पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा कि 7 और √5 एक रैशनल हो और एक इरैशनल हो, मल्टीप्लाई होके इरैशनल आता है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2√2, √2 इरैशनल 2 रैशनल, तो ये टोटल नंबर होगा इरैशनल। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5√3, ये भी देखो ये पूरा इरैशनल, ये पूरा इरैशनल पिछले एग्जाम्पल से, ये पूरा इरैशनल, इन दोनों को ऐड किया, ये भी एक इरैशनल नंबर आएगा। और इधर से √2 एक इरैशनल नंबर, 3√3 ये भी इरैशनल, सब्ट्रैक्ट किया ये भी। मैंने एक्चुअली में इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर में ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे मैं लिख के दिखाती हूँ। 2√2 प्लस 5√3, ये मेरा पूरा एक नंबर है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ √2 माइनस 3√3, मतलब हम इरैशनल नंबर्स बड़े बड़े ऐड करना सीख रहे हैं, देखते हैं कैसे ऐड होते हैं ये। ब्रैकेट खोल दो, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब एक बात का ध्यान रखना है, ये जो √2 वाले हैं ये एक जगह जाएंगे और ये √3 वाले हैं ये एक जगह जाएंगे। तो 2√2 और √2 को मैंने इकट्ठे कर दिया और 5√3 और 3√3 को मैंने इकट्ठा कर दिया अपने अपने साइंस के साथ। अब अगर मैं इन दोनों में से √2 को बाहर ले लूँ, पहले में से बचेगा 2 प्लस दूसरे में से 1, इन दोनों में से √3 को बाहर रखा, पहले में से 5 और दूसरे में से -3, ये हो गया 3√2 प्लस 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पर 2 + 1 3 और 5 - 3 हो गया 2√3। तो ये आपका आंसर है और ये फिर से क्या है आपके पास एक इरैशनल नंबर। तो हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और हमारा आंसर आया 3√2 प्लस 2√3। एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं और आपको क्लैरिटी होगी कि इरैशनल्स को जब हम लेके चलते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो कैसे कैसे आंसर्स नजर आते हैं और फिर उनको जर्नलाइज करेंगे। आपने मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। अब देखो दोनों नंबर इरैशनल्स हैं, क्योंकि रैशनल के साथ इरैशनल बैठा तो टोटल नंबर इरैशनल है, ये भी इरैशनल, ये भी इरैशनल। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा और √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 और 2 तो हो गया 12 और √5 इंटू 5 क्या हुआ 5 और आंसर आ गया 60। अब आप ये देखो ये एक रैशनल नंबर है, यानी हमने दो इरैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखी, वो क्या आ गई हमारे पास रैशनल। नेक्स्ट देखते हैं, एक इरैशनल नंबर है उसको डिवाइड करना है 2√3 से, कैसे करेंगे। अब 15 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3, और हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी थी, उस प्रॉपर्टी से √AB को लिख सकते हैं √A × √B, और नीचे है 2√3। अब √3 से √3 कट जाएगा, 2 और 4 आपस में कट जाएंगे और आपके पास आंसर आ रहा है 4√5। वो है इरैशनल, मतलब इरैशनल्स क्या करेंगे हमें पता ही नहीं चल रहा। इरैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई किया, रैशनल आ रहा है, तभी तो इरैशनल्स क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इरैशनल को इरैशनल से डिवाइड किया और इरैशनल आ रहा है, यानी अब मैंने जितनी बातें की हैं उन सबको हम इकट्ठा जर्नलाइज करते हैं। हमने ये देखा इरैशनल को इरैशनल में ऐड करें तो आंसर रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है, इरैशनल को इरैशनल में से सब्ट्रैक्ट करें, रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करें, रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है, डिवाइड करें, रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है। तभी ये चारों जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये क्लोज नहीं है इरैशनल्स में, यानी आंसर दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन और क्या सीखा हमने, जब एक रैशनल इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई हो, एक रैशनल इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
मतलब एक यहाँ तो दोनों इरेशनल्स हैं, जब यहाँ पर एक रैशनल और एक इरेशनल हो तो जो टोटल रिजल्ट आता है वो इरेशनल आता है। एक रैशनल इरेशनल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो भी इरेशनल आता है, और सिमिलरली एक रैशनल या इरेशनल आपस में डिवाइड हो रहे हो तो भी, यानी अगर वो सेम है तो आंसर कुछ भी आ सकता है, दोनों चीजें इरेशनल है, और अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द सम और डिफरेंस यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक रैशनल और इरेशनल की हमेशा इरेशनल, यानी रैशनल में आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एक इरेशनल को, आंसर हमेशा इरेशनल। ये जो मैं नोटेशन यूज कर रही हूँ आर और आई आर, ये सिर्फ समझाने के लिए ये है, आपने नहीं करना है इसे, आपने प्रॉपरली लिखना है। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट किसी भी नॉन जीरो रैशनल का एक इरेशनल के साथ, यानी आप एक इरेशनल को किसी रैशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, या एक इरेशनल को किसी रैशनल से डिवाइड कर रहे हो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई में तो हो सकता है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे अगर रैशनल जीरो हुआ फिर तो आपका रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा ना। ये नॉन जीरो की बात करें, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, चाहे डिवाइड कर रहे हो चाहे मल्टीप्लाई, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा। और उसके अलावा जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो दो इरेशनल को तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी और इरेशनल, हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, इन सबके बाद हमें काफ़ी कुछ समझ आ गया इरेशनल्स को। यहाँ आपने दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करनी है, और जो ब्रैकेट्स हैं दोनों वो कैसी हैं, 5 रैशनल है, √7 इरेशनल, तो ये जो टोटल नंबर है वो इरेशनल है। 2 रैशनल √5 इरेशनल, तो ये टोटल नंबर इरेशनल है, यानी मैं एक इरेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, वो करके पता चलेगा। करना कैसे है, जैसे हम सिंपल करते हैं, पहले 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, फिर 5 √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको और नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसे ही लिख दिया, प्लस √7 2 के साथ होगा तो 2 √7, और √7 √5 के साथ होगा, ये आपके पास आ गया √7 × √5, ये आ गया आपके पास √35। तो आपने दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया और आपके पास रिजल्ट में 4 टर्म्स आ रही हैं, 10 + 5 √5 + 2 √7 + √35, और ये आपका आंसर है। एक और करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है आपका a + b × a - b का, क्या फॉर्मूला था, a² - b², तो a की जगह कौन है, 5 का स्क्वायर, और दूसरी जगह √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √5 × √5 हो जाएगा 5, और आपका आंसर आ गया 20। यानी यहाँ इरेशनल्स का आंसर क्या आ रहा था, ये टोटल एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पर दो इरेशनल नंबर्स का आपने प्रोडक्ट किया और आंसर एक रैशनल आ रहा है। यहाँ इरेशनल, ये रैशनल है, ये इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, तो टोटल इरेशनल, और यहाँ आंसर रैशनल आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, तो यहाँ a की जगह है √3, b की जगह √7, और 2 × a × b, तो √3 का स्क्वायर 3 + 7 + 2 × √21, और 7 + 3 10 + 2 √21, तो आपने क्या किया, यहाँ √3 + 7 को √3 + 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी दो इरेशनल्स को मल्टीप्लाई किया, और आंसर फिर से क्या आ रहा है, इरेशनल। नेक्स्ट, √11 - √7, √11 + √7, तो यहाँ फिर से यही वाला फॉर्मूला लग रहा है आपका, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये हो गया 11 - 7, और ये आ गया 4, जो कि एक रैशनल है, यानी इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ रहा है एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, रैशनलाइज कैसे करते हैं। जब भी आपके पास, और होता क्या है रैशनलाइज करना, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन
कंटेन्स अ स्क्वायर रूट। जब आपके डिनोमिनेटर में आपको रूट नजर आ रहा हो तो उसको कन्वर्ट करना हो एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन जिसका डिनोमिनेटर एक रैशनल है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, जब आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन दिख रहा हो यानी एक इर्रेशनल नंबर दिख रहा हो और आप उसको रैशनल बनाना चाह रहे हो तो उसे कहा जाता है रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि 1/√2 दिया है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, एक रैशनल नंबर। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए सिंपल है, आपने इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड, क्योंकि हम खाली मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर सकते हैं, खाली डिवाइड नहीं कर सकते या खाली मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड करना है। तो ऊपर तो √2 इंटू 1 हुआ और नीचे √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2। और ये नंबर जो कि 1√2 था अब क्या बन गया, √2/2। नंबर सेम है, आपने इस एक्सप्रेशन को ऐसे एक्सप्रेस किया, मतलब दोनों का सेम है, बस फर्क क्या हुआ, यहाँ डिनोमिनेटर इर्रेशनल था, अब हमारा डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको ये नंबर दिया हुआ है, यानी मेरा डिनोमिनेटर में अंडर रूट मुझे दिख रहा है और यानी कि वो एक इर्रेशनल नंबर है 2 + √3। इसको रैशनलाइज कैसे किया जाएगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जैसे सपोज यहाँ √6 होता तो मैं √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करती, या √5 होता तो √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करती। अगर ऐसा नंबर है तो इस केस में जो भी ये नंबर है ना, ऑपोजिट साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा सेम चीज से ही किया जाता है। तो मैंने ऑपोजिट साइन क्यों लिया अभी पता चलेगा। 2 - √3 को 1 से किया वो तो सेम। यह हमारा किसका फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b, और क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 - √3 और डिनोमिनेटर में हो गया 4 - 3, 2 - 3 और डिनोमिनेटर 1 यानी 2 - 3, सॉरी 2 - √3। तो आपने इस नंबर को ये बना दिया, दोनों का मतलब सेम है क्योंकि हमने सेम नंबर से ऐड सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो नंबर की सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका बदला है। सिर्फ फर्क क्या हुआ, इसके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल था, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है और वो क्या है, एक रैशनल। नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट टर्म एक और दी हुई है रैशनलाइज करने के लिए, वो क्या है, 5 डिवाइड बाय √3 माइनस √5। ऐसे नंबर को फिर वही काम, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड विद ऑपोजिट साइन। तो √3 + √5, √3 + √5, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, और जो साइन इसके पास है उससे ऑपोजिट क्यों लिया, ताकि a - b a + b का फॉर्मूला लगा दें। क्या बनेगा, 5 ऊपर एज इट इज, √3 + √5 और नीचे क्या हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये हो गया 5 √3 + √5 और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 5 इंटू √3 + √5 और ये हो गया हमारे पास -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन को ऊपर ले जाकर, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल, जबकि पहले डिनोमिनेटर गिवन क्वेश्चन में क्या था, इर्रेशनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ऐसा ही रैशनलाइजेशन का, आपको दिया हुआ है 1/7 + 3√2। सेम काम करना है, जो भी टर्म नीचे दी हुई है ऑपोजिट साइन के साथ, मतलब बीच का साइन चेंज करना है और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। फिर से हमारे पास a - b a + b का फॉर्मूला बन गया, ऊपर रह जाएगा 7 - 3√2 इंटू 1 और नीचे हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ये हो गया 7 - 3√2 और ये हो गया 49 माइनस, ये हो जाएगा 3 3 3√2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3√2 इंटू 3√2, या आप रफ में करके देख सकते हो, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, √2 हो गया 2, 9 2 = 18, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 18। तो 7 - 3√2, ये सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 - 8 1 और 4 - 1 3, 31। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर इर्रेशनल था आपने उसको क्या बना दिया, एक रैशनल नंबर। तो रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या करते हो, जो भी डिनोमिनेटर में दिया है ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हमने पिछले वीडियो में रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना सीखा था, जैसे कि √2 √3 एंड सो ऑन।
अब हम यानी यहाँ पर हमने रूट n प्लॉट किया था, लेकिन n कैसा था? पॉजिटिव इंटीजर। क्या था? पॉजिटिव इंटीजर, यानी 2, 3, 5 ऐसा हो। लेकिन अगर आपको रूट x प्लॉट करना हो और x कोई भी रियल नंबर हो तो कैसे प्लॉट करेंगे? यानी जैसे सपोज आपको रूट 3.5 प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करोगे, कैसे दिखाओगे इसको नंबर लाइन पर? तो पहले मैं आपको रूट x बताती हूँ, जहाँ x कोई भी रियल नंबर है, फिर हम उसकी जगह क्या ले लेंगे? 3.5। सबसे पहले आपने जो भी लेंथ आप प्लॉट करना चाहते हो उतना ही लंबी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, यानी इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है? x। और b से आगे आपने 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ करनी है, b से। AB की लेंथ है x, BC की लेंथ है 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इस पूरा AC की लेंथ कितनी होगी? x प्लस 1। इसका लेना है मिड पॉइंट, सपोज ये उसका मिड पॉइंट है, और O को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल बनाना। ये सेमी सर्कल बनाया और यहाँ से B से, इस B पॉइंट से आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाना है BD। तो ये जो BD आपके पास आ रहा है ये आपका रूट x है। फिर से सुनते हैं। हमने सबसे पहले AB बनाया x, उसके आगे B से लेके C 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया, और उसके बाद AC पूरे की लेंथ है x प्लस 1, उसका लिया मिड पॉइंट O। मिड पॉइंट पर कंपास रखकर A से C तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फिर मैंने B से D तक इस सेमी सर्कल तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर हमारा रूट x है। कैसे है ये रूट x? मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। आप OD को ज्वाइन कर लो। अब अगर हम डायग्राम में देखें, OA, OD और OC ये तीनों डायमीटर्स हैं इस सेमी सर्कल, सॉरी रेडियस हैं इस सेमी सर्कल के। तो ये जो OA, OD और OC है, अगर मुझे लेंथ निकालनी है मैं किसी एक की निकाल लूँ। अब ये जो OA है या OC है ये AC का हाफ तो है, और AC मेरे पास ये है, तो सिंपली पूरे लेंथ का मैंने हाफ कर दिया। मेरे पास क्या आ गया? OA या OD। मुझे OD चाहिए, मैंने OD कह दिया इसको, OD की लेंथ आ गई मेरे पास ये। अब OD मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद अब अगर मुझे OB चाहिए, OB कैसे निकलेगा? OB निकालने के लिए आप सिर्फ क्या करो, A से लेके B तक के डिस्टेंस में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? OA। AB डिस्टेंस कितना है? x, और OA OD बराबर है, दोनों की लेंथ मेरे पास है x प्लस 1 हाफ। एलसीएम ले लो, 2, 2x माइनस x माइनस 1, और ये आपके पास हो गया। ये जब हम ब्रैकेट खोलते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी OB की लेंथ आपके पास आ गई x माइनस 1 बाय हाफ। अब आपके पास एक राइट ट्रायंगल है ODB। ट्रायंगल OBD में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास? OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहां से OB का स्क्वायर, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर क्या आ जाएगा? BD का स्क्वायर। हम BD निकालना चाहते हैं। OD की वैल्यू है x प्लस 1 बाय 2, OB की वैल्यू है x माइनस 1 बाय 2। इसको सॉल्व करके देखो, ये आपके पास BD का स्क्वायर आएगा। इसको मैं फर्दर यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। कैसे करेंगे? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2x और नीचे 4 माइनस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2x बाय 4, ये ऐसे, और ये है आपका BD का स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4x बाय 4 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल और BD आ गया अंडर रूट एक्स। BD स्क्वायर x आ रहा है तो BD क्या आ गया? अंडर रूट एक्स। मैंने यही कहा था। अब अगर सपोज आपने 3.5 का अंडर रूट निकालना है तो आप AB की लेंथ ले लो 3.5, और उसके बाद B से लेके C तक की लेंथ ले लो 1। उसके बाद आप इसका मिड पॉइंट ले लो, AC का मिड पॉइंट O, और O को मिड पॉइंट लेकर क्या ड्रॉ करो? एक सेमी सर्कल।
उस सेमी सर्कल पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये आपका कितना आएगा 3.5। अब ये लेंथ 3.5 है बी डी। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो तो आपने कुछ नहीं डिफरेंट करना, आपने नंबर लाइन का जो जीरो है वो बी को ले लेना। ये नंबर लाइन है, ये जीरो, ये मिक्स नहीं करना, ये ओ पॉइंट था, ये ओ पॉइंट था, ये मैं जीरो कह रही। बी को ओरिजिन लेना है और सेम डायग्राम ड्रॉ करना है। और जैसे हमने पहले √2 के लिए प्लॉट किया था, जैसे ही आपके पास ये आ गया, बी डी कंपास खोल कर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है और ये जो नंबर आएगा ये नंबर लाइन पर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3.5। हाँ जी, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमने पहले सारे लॉज आपने ये पढ़े हुए हैं, बस वहां जब आप पढ़ते थे तो आप नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ते थे। अब मतलब वहां जब आप पढ़ते थे रियल नंबर की पावर सिर्फ नेचुरल नंबर होती थी, 1 2 3 4। हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे सपोज आपके पास हो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, तो आप इसको कर देते थे 5 की पावर 2 + 4 यानी 5 की पावर 6 हो जाती है आपके पास। ये अपने पढ़े हुए लॉज, लेकिन वही सेम लॉज है, बस फर्क क्या है आज, अब जो मेरे पास पावर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स की जगह रैशनल्स, यानी जैसे 5 की पावर हाफ, 5 की पावर 3/2, तो उनके लिए क्या लॉज होंगे, एक्चुअली में लॉज बिल्कुल सेम है। तो अगर ए एक रियल नंबर है, एम और एन आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, तो ए की पावर एम, ए की पावर एन क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये पहले हमने नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था, यानी पावर्स ए रियल नंबर होता था पॉजिटिव और एम एन नेचुरल नंबर होते थे, लेकिन अगर रैशनल्स हैं तो भी ऐसा ही होगा। फिर ए की पावर एम और आप पावर बाहर एन लगा रहे हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 5 की पावर हाफ है और बाहर 3/2 है तो वो हो जाएगा 5 की पावर 3/4। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, जैसे सपोज 5 की पावर हाफ ऊपर और 5 की पावर 3/2 नीचे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हाफ माइनस 3/2 हो जाएगा, यानी ए की पावर m माइनस एन। और यहाँ m n से बड़ा है तो नेगेटिव भी, अगर ये छोटा भी हो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। a की पावर m इंटू बी की पावर m, ए बी की पावर m हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं और ये पावर्स अगर रैशनल्स हो तो भी ट्रू है। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। तो दोनों के बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो प्रॉपर्टी से, कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया 3, ऊपर आ गया 2 + 1, 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1 और आंसर आ गया 2। यहाँ आंसर क्या होगा, सिंपली 1/5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर कितनी होगी 4/5, 3 की पावर 4/5 आंसर है, यहाँ आंसर आपका था 2। नेक्स्ट 7 की पावर 1/5 ऊपर और 1/3 नीचे, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, एलसीएम, 5 3s are 15 तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 5s are 15 यहाँ 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2/15। तो 7 की पावर आपके पास होगी -2/15। और नेक्स्ट अब आपके पास 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5, दोनों को इकट्ठा कर दो क्योंकि पावर सेम है। 13 इंटू 17 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये होता है 221, 221 की पावर 1/5। ये आपका आंसर है इस केस में, और यहाँ आंसर था 7 की पावर -2/15। तो ये आपके आंसर्स हैं और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।